अनादि से सुखी होने की दौड़ में भाग्यवान वह जीव है जिन्हें सुखी होने का मार्ग प्राप्त हो जाए। उन्हीं भाग्यवान जीवों में से हम एक हैं। हमें दिन प्रतिदिन सुखी होने का मार्ग सीखने का अवसर मिलता है, मोक्ष मार्ग को सुनने का अवसर मिलता है। यह हमारा महाभाग्य। अब अवसर मिला है सुनने का, तो बस अब इस पे चलना है और सुखी होना है। तो कहा तो जो हम जिनेंद्र भगवान के पास आए, तीर्थंकर भगवान के पास, उनकी दिव्य ध्वनि में मिला हमें सुखी होने का मार्ग। उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और ये जिन शासन पूरा मोक्ष मार्ग बताने के लिए है और कुछ नहीं है। जिन शासन में कैसे मुक्त होते हैं वह विधि बताई जाती है। दुखों से कैसे मुक्त होते हैं, जिन शासन अर्थात दुखों से दूर करने वाला जिन शासन है। अगर कोई जीव जिन शासन में नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता। ये मेरी बात याद रखना। क्या करें, जिन शासन में ना हो और सुखी होकर बताए, ऐसा त्रिकाल संभव नहीं। समझे क्या नहीं? क्योंकि अब बताऊँगा मैं, जिन शासन के बिना सुखी होने का मार्ग और कोई नहीं है, इसीलिए एक ही सच्चा धर्म है, ऐसा कहा जाता है। तो जिन शासन, तो धर्म का कनेक्शन सुख से है। हमने कल भी बताई थी बात, धर्म वही जो सुखी करे, है ना। तो सुख और धर्म, जैन धर्म तो होता है ना, थोड़ा सुख नहीं देता है, अनंत सुख तक पहुँचाता है हमको, अनंत। तो वो अनंत सुख तक कैसे पहुँचते हैं, उसकी प्रक्रिया हमने कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ेंगे थोड़ी सी। देखो शुरुआत में कि जीव को चाहिए निराकुलता। उसको धन भी निराकुल होने के लिए चाहिए था, उसको पत्नी बच्चे भी निराकुल होने के लिए चाहिए थे, उसको यश पद प्रसिद्धि भी निराकुल होने के लिए चाहिए। क्योंकि इन संबंधी आकुलता उत्पन्न होती है और वो आकुलता को दूर करने के लिए वो जमा कर रहा है। धन भी क्या हुआ है कि इच्छा रूपी अंदर क्या हुआ, लोभ कषाय वाली इच्छा तड़पा कर आकुलता उत्पन्न कर रही है। समझ रहे, इसलिए धन के पीछे है। मतलब वो भी धन से क्या चाहता है, निराकुलता ही चाहता है। समझे? देखो ध्यान से सुनना। अब उसका जो सराउंडिंग है वहाँ पर क्या है, हर एक जन धन बढ़ाते जा रहा है और हर एक जन धन का प्रदर्शन कर रहा है। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट धन बहुत चाहिए, ये वाली इच्छा क्रिएट हो जाती है। लोग कषाय बोलते हैं जिसको। उसको एक घर से पेट नहीं भरता, एक गाड़ी से पेट नहीं भरता उसका, समझे, एक दुकान से भी नहीं भरता। देखो कितनी बढ़ जाती है। तो इतनी आकुलता क्रिएट हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए वो मेहनत कर रहा है। तो प्रत्येक जीव, हम कहते हैं मनुष्य का क्या है, देव हो नारकी हो, समझ रहे, आकुलता दूर करने की आकुलता, सुनिए ना टोडरमल जी की लाइन, आकुलता को दूर करने की आकुलता बनी ही रहती है। तो अनादि से हमारी आकुलता दूर करने की आकुलता बनी हुई है और यहाँ जिन शासन में आकुलता पूर्ण नष्ट करने की विधि हमें मिल गई। अब हम पूर्ण निराकुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो बताएं। आकुलता उत्पन्न होती है इच्छा से, राग से, समझ रहे, राग और द्वेष, ये दो प्रकार की इच्छा है ना। इन इच्छाओं से आकुलता उत्पन्न होती है। तो अगर हमें सुखी होना है तो याद रखना, आपको इच्छा का अभाव करने की विधि सीखनी होगी। समझ रहे, कोई लोग हम धर्म से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, कि भैया आप धर्म करो, वो नहीं जुड़ रहे, तो हम क्या बोलते हैं, जीने दो ना उनको अपनी ज़िंदगी। उनको नहीं पसंद, उनको खान पान पसंद है, उनको घूमना फिरना पसंद है, उनको सोशल लाइफ पसंद है, तो उनको लाइफ जीने दो ना अपनी। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते। तुम्हारे को धर्म की रुचि है, तुम करो धर्म, उनको रुचि नहीं, वो नहीं करेंगे। तो आप समझे नहीं बात को, बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित सचिन जी बोलते थे हमारे को, जिसको धर्म की रुचि नहीं, उससे अपना कोई संबंध नहीं। मतलब हर एक तो जो अपने से संबंधित है उनको धर्म की रुचि लगाओ, और धर्म की रुचि नहीं लग रही तो अपना कोई संबंध नहीं। और वो ये भी बोलते थे कि हम बोलते ना कि धर्म की रुचि तो नहीं है लेकिन विरोध भी नहीं है। तो ऐसी भी बात नहीं है, जिसको धर्म की रुचि नहीं वो धर्म का विरोधी ही रहता है। समझे? तो हमारे जीवन में अगर हमने कुछ करना है तो सब लोगों को धर्म से जोड़ना है, क्योंकि सुखी होने की एकमात्र विधि ये है। हम बोलते चलो तुम्हारे को धर्म की रुचि है तुम करो, उनको धर्म की रुचि नहीं वो करेंगे, वहाँ पर क्या होगा उनके साथ पता है क्या होगा? जो धर्म नहीं करता, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँ, जो धर्म नहीं करता उसको अनंत अनुबंध लेवल की इच्छा चलती है। अनंत अनुबंध की इच्छा वाला जीव तड़पता है हर एक क्षण, हर एक क्षण। हमने क्या कहा, स्वर्ग का वैमानिक देव भी तड़पता है, दुख पाए, है ना, विमानवासी होता है। सोचो तो वो जो वैमानिक देव है वो भी कौन सी इच्छा से, अनंतानुबंधी वाली इच्छा से तड़पता है। वो वैमानिक देव की बात कर रहा हूँ मैं, समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। वैमानिक देव जब अनंत इच्छाओं से तड़पता है तो एक बात बताओ कि जो धर्म नहीं करेंगे वे अनंत इच्छाओं से तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे?
तो सोचो, एक अपने बच्चे को धर्म से नहीं जोड़ना इज इक्वल टू अपने बच्चे को अनंत काल के लिए तड़पाने के लिए छोड़ देना। और ये है अनंतानुबंधी क्रोध अपने बच्चों के प्रति। उन्होंने हमने हमारे बच्चों को एंजॉय करने के लिए छोड़ा है, तो समझ रहा है एंजॉय नहीं करेगा वो तड़पेगा, अनंत काल तक तड़पेगा। अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ना इज इक्वल टू अपने बच्चों के प्रति, यानी देखो तुम बच्चा देख रहे हो, हमारे को तो जीव है हमारे, उस जीव के साथ तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो यदि आप चाहते हो किसी का भला करना तो बस इतना ही काम है, उसको धर्म से जोड़ो, बाय हुक बाय क्रुक, समझे, ये भी याद रखना। प्रेम से बोल के देखो, डांट करके बोलो, ब्लैकमेलिंग करके बोलो, तो किसी भी वे से, क्योंकि एक बार वो आ गया तो उसका भला हो जाएगा ना। कैसे भला होगा? अच्छे से बैठो। कैसे भला होगा? हम बताएंगे ना वो विधि सुखी होने की। तो पहले तुम सुखी हो जाओ, ये बात सच्ची है, पहले हम सुखी होंगे और फिर हम सुखी होने की विधि सबको बताएंगे, है ना। और फिर सबको बोलेंगे देखो हम सुखी हुए हैं, है ना। तो वो अपने आप प्रभावना करती है और सब लोग अट्रैक्ट भी होते हैं इसके प्रति। कैसे होते हैं? लोग समझते हैं। हम एकदम सिंपल बात समझना, जो धर्म से दूर वो सुखी नहीं, ये लिख लेना अपने अंदर। और ये सच्चाई है, ऐसे बोलने की बात नहीं है। तो मतलब कोई, चलो भाई, जैसे कोई सरस्वती की आराधना से सुखी है तो कोई लक्ष्मी की भी आराधना से सुखी होगा। अगर आपके पास ऐसी भ्रांति है तो समझना आप बहुत बड़े भ्रांति में जी रहे हो। ये वो लक्ष्मी के आराधक धन के आराधक, है ना, वे अनंत इच्छा से तड़पते हैं। उनकी भोगों की इच्छा देख लेना, उनके जीवन देख लेना। तो अब मैंने तो बोला ना, भाग्य मेरा ऐसा है कि सब एग्जाम्पल सामने ही है, हर चीज़ के हर चीज़ के। हम क्या क्या बोले आपको, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सब गलत लगता है बोलने से मुझसे, पर आप समझ जाना, है कि नहीं। तो कहना ये है कि धर्म बिना कोई सुखी, अगर ये कल्पना चल रही तो अभी बहुत मिथ्या दृष्टि है, बहुत बड़े, है कि नहीं। कि वो नहीं, हमारे बच्चों को हम अच्छा करियर सेट कर देंगे तो सुखी हो जाएगा। क्यों? अपने को बच्चे की शादी कर देंगे, हम अच्छी लड़की ढूंढ के लाएंगे, है ना, सुशील, है ना, सुंदर, समझ लेना, तो सुखी हो जाएगा कि बच्चा हमारा। उसको हम बंगला बना के दे देंगे, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी जिंदगी भर, तो सुखी हो जाएंगे। मतलब ये भ्रांति में जी रहे लोग, कितनी पागलपन है ये। एकदम पक्का करो ये कि धर्म के बिना सुखी नहीं होता जी। क्यों? मैंने बताया ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा अनंत अनुबंधी वाली कषाय चलेगी, है नहीं। अनंत अनुबंधी वाली कषाय कितनी रहती है? जो अनंत काल तक फल देती है, या अनंत काल तक चलती रहती है, ऐसी होती है, इतनी डेंजर। और उस अनंत अनुबंधी कषाय में आत्मा के अंदर आग लगती है। कषाय का क्या? आत्मा को कसना, और वर्ड क्या है? अनंत अनुबंधी। तो सोचो, अनंत गुणा कसना, यही तो परिभाषा है इसकी। क्यों पता है? एक तो 5 इंद्रियां नॉन स्टॉप डिमांड करेगी, ये करोगे ये करो, उसमें पागल रहेगा। सोचो, जब धर्म मार्ग में हमने लगे थे ना, तो हर एक भोग इतने अच्छे लगते थे, ये करोगे ये करो, दिन भर वही विचार चलते थे। वही है ना, क्योंकि सबकी हालत वही है। तो मैं विषय चाह दावानल दयो, लाइन सुनिए, उसी पहली ढाल में वर्ड है विषय चाह दावानल। दावानल मतलब समझते क्या? जो जंगलों में आग लगती ना, वनवा मराठी में बोलते उसको, है ना, फॉरेस्ट वाला, हाँ, फॉरेस्ट फायर। तो वो उसको कहते हैं हिंदी में दावानल, समझ रहे? तो अग्नि जलती है, विषयों की अग्नि, विषयों की इच्छा की, विषय चाह है ना। तो सब जितने जीव मिथ्या दृष्टि रहेंगे, उन जीवों को विषयों की चाह की दावानल जलता है उनके अंदर, आत्मा में। लिखा भी है, देखो चौथी ढाल में भी लाइन है, विषय चाह जगजाल, जग में क्या है वो, जगत जन अरण्य जावे, है ना, तास उपाय न आन ज्ञान घनघान बुझावे। समझ रहे? विषय की अग्नि, समझ में आ रहा है आपको? किसको अग्नि है ये बताओ, हमारे में से किसको है? ध्यान से सुनना, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। जो जी अपने आप को नहीं पहचानेंगे, उन सबको विषयों की उतनी ही गहरी अग्नि जलाएगी, इतनी डीप, और इतनी जलाएगी वो तड़पता जीव। तो संसार में जीव तड़प रहे, किस अपेक्षा से कहा गया बोलो भला? इसी अपेक्षा से कि उसको अनंतानुबंधी कषाय है, तो उसको विषयों की कैसी चाह रहेगी? एकदम डेंजर, और उस चाह में वह जीव तड़पेगा। मुझे एक बात बताओ, आजकल तो अपना आप बाहर नहीं जाते होंगे, मुझे तो सब टाइप के लोग मिलते हैं, इतने एक्सटर्नल अफेयर चालू, ये लफड़े दुनिया भर के, ये कहाँ से होते हैं? चाह इतनी गहरी हो जाती है, इतनी, समझ रहे? तो इतनी गहरी चाह कहाँ से क्रिएट हुई? ये अनंतानुबंधी है। तो वो जी सुखी है क्या? सोचो, सब घर पे अच्छा है ना, क्या पैसा भी अच्छा है, परिवार अच्छा है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, तब भी क्यों? क्या वो इच्छा, तो वो सुखी रहने देती क्या? जब तक वो इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब तक
और वो पूर्ति होने पर कई और बहुत पागल अपनी दुनिया में, तो क्या बताया। लेकिन कंक्लूजन निकालते आना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि जो चीज़ सम्यक दृष्टि नहीं बनते उनको विषयों की इतनी गहरी इच्छा ग्रासित करती है कि वो पूरा दिन उसी के ख्यालों में गुता हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है। समझ रहे क्या। तो आप अगर किसी का भी उपकार करना चाहते हो तो उसको धर्म मार्ग में लाओ, उसको धर्म से जोड़ो, यही उपकार होता है। यदि तुम धर्म से नहीं जोड़ोगे तो वही संसारी जीवो भाव मरना टालवा। समझ रहे, भाव मरण से तड़पते जीव है ये मेरे। बहुत कितने, कोई भी एक जीव ले लो आप एक डॉगी को ले लो, एक बर्ड को ले लो, वो भी उतना ही तड़प रहा है। तो ये चारों ओर अनंत जीव तड़पते हुए दिखते हैं ज्ञानियों को। फिर उनको भावना लगती कि इनको बचाओ, कैसे बचा सकते, इन सबको धर्म से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, धर्म ही बचाएगा इनको। तो अब धर्म का इम्पोर्टेंस समझाते हैं आपको कि जब धर्म में आते हैं आप, निर्देशा गुरु के पास आए, उनसे उपदेश सुने। उपदेश सुनकर जो ज्ञान होता है, यानी उसके ऊपर विचार करके सम्यक ज्ञान जो प्रकट होता है, उससे ये विषयों की अग्नि बुझती है। देखिए छोटी ढाल है ना, कि सम्यक ज्ञान वाली मेघ वर्षा ही इस दावानल को बुझाती है। लिखा है ना, तास उपायनान ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान का घन घान मतलब ज्ञान के घने बादलों से हुई वर्षा ही विषयों की अग्नि को बुझा सकती है, नहीं तो कोई नहीं। मैं आपको बता दूँ, दीक्षा ले लेगा जी, सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा ना, दीक्षा भी ले लेगा, लेकिन मन में या अभिप्राय में उसके प्रति उतनी ही तड़पण रहेगी। समझे कि नहीं, भले ही छोड़ दे, शरीर से डिस्टेंस क्रिएट कर दे, परंतु अंदर उतनी तड़पण बनी हुई रहती है। मेरे को एकदम रियलिटी है, ट्रुथ है। हम तो सब देख चुके ना, हम तो सब बीता चुके हैं खुद के ऊपर, है ना। सेल्फ एक्सपीरियंस है हमारे सब चीज़ों के। तो कहना है कि अंदर सब तड़पन बनी हुई रहती है। तो ये काहे से दूर होती है, सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान से कैसे दूर होती है, हमने बताया था एग्जाम्पल टोमेटो सॉस वाला, वही दृष्टांत याद रखो। क्या, यदि आपको जिस चीज़ की तड़पन है उस चीज़ के डिटेल में जाओ, उसके पूरे डिटेल में जाओ, वो एक है। जैसे ही वो चीज़ देखोगे आपको पता नहीं इसमें क्या सेंस है, और खत्म हो गई वो चीज़, अट्रैक्शन जीरो हो जाता है। मूलतः अगर बताओ तो देखो, है तो बहुत गली का रचना है। अब बताओ क्या, अब मिट्टी में कहाँ है, गोल्ड है, अरे डायमंड है, अरे समझे, इतना भारी क्या भारी बता है, तो रॉ मटेरियल मिट्टी ही ना। देखो बेस में जाओ, उसे कोई भी चीज़ को टुकड़े करते जा, है तो पुद्गल ना, परमाणु उसका अंदर ही है ना। तो किस बात का आकर्षण, पहली बात परमाणु है ना, मुख्यतः से सब आपको परमाणु, क्योंकि तुम इंद्रिय प्रयोग कर रहे हो, इंद्रिय प्रयोग करने पर दिखने वाली सब चीज़ें तो परमाणु ही होगी। स्कंद है ना, पुद्गल, बस इतना ही दिखने वाला है ना, और क्या दिखने वाला है, दूसरे का क्या आकर्षण। और मुझे था उधर जाने पर राग और द्वेष उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे। तुझे लेने का रहेगा, कोई नहीं ले देगा तो तू द्वेष करेगा उससे, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पूर्व कर्म डिसाइड करेंगे। और समझे तुझे पुद्गल का आकर्षण हुआ, एक नंबर डायमंड का, कोई नहीं के चक्कर में पड़ गया हम। अब यह तो पुद्गल, एक तुझे पुद्गलों का आकर्षण ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, अब कोई नहीं रहना चाहिए। अब तू जितने प्रयत्न कर ले, इधर उदय नहीं रहेगा तो उधर मिलता नहीं है। अब तो उसके चक्कर में कितने कर्म बांधेगा ये बता तू। आप समझ रहे क्या कह रहे। तो ऐसे जीव पुद्गलों का आकर्षण क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर प्राप्ति के लिए बहुत इच्छा उत्पन्न करके आत्मा को तड़पाते हैं। जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करते, वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, ऐसे सब जीवों की दशा ये है। इसलिए अगर मतलब कुछ लोग क्यों पीछे पड़ गए, हमारे धर्म करो धर्म करो, भैया हम तुझे तेरे अनंत इच्छाओं से, विषयों की इच्छा वाली अग्नि से तुझे बचा रहे हैं। हम तेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तुझे तड़पता हुआ देख नहीं पा रहे हम, इसलिए तुझे बोल रहे धर्म से जुड़ जा। हमारा क्या फ़ायदा है बता तेरे धर्म से जुड़ने से, ना हमारा फाइनेंशियल गेन है, ना कोई अदर गेन है। हमको दिखता है कि तेरी जो तड़पन है वो कम हो जाएगी। एक तो विषयों की चाह की तड़पन कम हो जाएगी, फिर खुद को ऊंचा दिखाने की तड़पन कम हो जाएगी, बस हो गई, दो मेन तड़पन तो दूर हो गई। समझेंगे ना मुझे। और फिर कितना जीवन शांत रहेगा, सहज रहेगा विचार का। तेरा ये लौकिक जीवन भी आनंदमय रहेगा, और अलौकिक जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, सुने ना, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। तो जो धर्म से नहीं जुड़े हुए, समझ लीजिए, मैं आपको बताऊँ, ऐसे जीव तिर्यंच जैसे है या मुर्दे जैसे है। अब ऐसे जीवों के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताओ। किसी बात कर परिवार तोड़ दे, रिश्ते तोड़ दे, अरे उनको जोड़ो ये बोल रहे हैं। उनके साथ में रहना मतलब उनको धर्म से जोड़ना। अरे नहीं बाबा, आपको क्या पता, बड़े लोगों को नहीं जोड़ सकते हम। सही बात है, बहुत बात सच्चाई है, और हमने प्रेरणा निरंतर बनाए रखनी चाहिए। और सबसे अच्छी प्रेरणा यही है कि हम आनंदित दिखे,
हम शांत और निर्मल दिखे हुए नहीं तो वे प्रेरित होंगे या सच में इनके पास कुछ है, वो उनको इधर लेकर आएंगे। समझे कि नहीं? इसलिए हमारे को ये किसी को हमने क्या बताया, कोई शब्द से नहीं जुड़ रहा ना तो अच्छे बिहेवियर से जुड़ेगा। आप अच्छा बिहेव कर लो तो उससे जुड़ जाएगा, आपको उस पर समर्पण देना पड़ेगा फिर। समझे कि नहीं? तो उनको अगर बोले कि हम बना लेंगे आप जॉब दीजिए, हम ये कर लेंगे आप जॉब कर देना, हम अगर रुचि है आप करो जिस जिस प्रकार से। समझेगा? हम जोड़े हम मतलब बहुत सारी विधि हो सकती है और बहुत सारे आप विचार कर सकते हो, पर बोलना ये हर एक को धर्म से जोड़ना। और हमें लगता है जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ रहे उनको माँ बाप बोलना गलत है वे माँ बाप ही नहीं है। समझेगा नहीं? दुश्मन है बच्चों के, उस जीव के तो दुश्मन है। समझ लेना, पूर्व का बैरी आया है बदला लेने को माँ बाप बनकर। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वह जीव तड़पेगा ना कि इच्छा उसे, कितनी तड़पेगा बताओ? कौन सी इच्छा रुकेगी उसकी ये बताओ? उसको विश्व की इच्छा नहीं होगी? माहौल कैसा है पता है आपको? कौन से एज में लोगों को क्या फीलिंग आ रही सब पता है कि नहीं? कितना तड़पेगा वो? और वही उस धर्म का सहारा रहेगा, उसको उद्गल दिखाएंगे, अशुचि शरीर बताएंगे तो उसकी तड़पन कम होगी। होगी कि नहीं होगी? स्थिर रहेगा एक जगह पर, है ना? बहुत कुछ बोला जा सकता है। बोलना ये किसी भी प्रकार अपने को खुद को भी धर्म में जोड़े रखना है ताकि विषयों की इच्छा हमारी तड़पे नहीं। समझे? और हम भी विषयों की इच्छा से तड़पे और कोई भी जीव विषयों की इच्छा से न तड़पे, स्वयं को भारी बताने के चक्कर में ना तड़पे। इसलिए सब लोगों को धर्म मार्ग में जोड़ना होगा, क्योंकि धर्म ही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। कोई और दूसरा सुखी होने का मार्ग ढूंढ कर बताए। मैंने तो बताया आपको, वो वैमानिक देव जिसके पास कोई कमी नहीं है वो सुखी नहीं हो पा रहा। तुम बच्चे को क्या वैमानिक बनाने वाले? तुम वैमानिक बनाओ ना, चलो मैं बोलता हूँ आप अपने बच्चों को वैमानिक जितना अमीर बनाओ तो हम आपको अलाउ करेंगे कि आप धर्म मत सिखाओ। पूरा जीवन में मेहनत कर लो तो वैमानिक जितना धन नहीं ला सकते तुम बच्चे को, वैभव ला नहीं सकते, और उसके चक्कर में तुम धर्म से दूर कर रहे हो उनको। पंडित सुदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बच्चों को देने योग्य तो एक ही चीज़ है, धर्म। समझेगा? और कुछ नहीं, बाकी उदय लाता है उनका, है ना? पायगुण उसके पायगुण से सुधर के, पायगुण नहीं कर्मोदय, उसके कर्मोदय रहते, उसको जहाँ रहने का वही रहता है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो बस धर्म से जोड़ना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों? उससे क्या होता है? वो इच्छाएं डाउन होती है। इच्छाएं डाउन होने से उस जीव की तड़पन कम होती है और उसको सुखी बनाया जा सकता है। समझे क्या? अपने बच्चों को हर चीज़ को टोकते, तो हर चीज़ को टोकते, अरे बच्चों को नहीं टोक रहे हम, बोलो उनकी तड़पती हुई इच्छाओं को टोक रहे हैं, उसको इच्छाओं को जीतना सिखा रहे हैं, कुछ मात्रा में क्यों ना हो। समझ रहे क्या? हम उनको भी उसको आदत लगेगी ना, इच्छा होने पर भी नहीं देते हैं तो इच्छा होने पर कंप्लीट ही करो, ये वाला फंडा उनसे दूर हो जाएगा। कभी कभी एडजस्ट करो वाला भी फीलिंग आना चाहिए कि नहीं उनके अंदर? मेरे बच्चे जो बोलेगा मैं उसको दूंगा। अब तुम समझे तुम बच्चे को क्या बना रहे हो? तुम उसको दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बनाओगे समझे? बुरा मत है। अगर तुम बच्चे को धर्म सिखा रहे हो तो उसको भगवान बनाने वाले हो पक्का, वो भगवान बनेगा ही। लेकिन तुमने भी दिल से सिखाना चाहिए, मतलब उसको भी वो कंपटीशन वाला नहीं, रियलिटी वाला, जागने वाला, है ना? कि हम जीव हैं, हमें हमारी इच्छाएं खत्म करनी है और हम तब सुखी होंगे। तो इच्छा खत्म करने का प्रक्रिया क्या है? जिनवानी पढ़कर वस्तु स्वरूप समझकर शरीर आदि वस्तु को पहचानना, ये कौन सी वस्तु है, संयोग वाली वस्तु को पहचानना, वो कौन सी वस्तु है, मैं कौन सी वस्तु हूँ, यह समझाकर अपने आप उधर की अट्रैक्शन घटाकर, उधर की इच्छा घटाकर इस जीव को निराकुल दशा प्राप्त कराना, ये हमारा कर्तव्य है। समझ में आया? तो ये है वो अनंतानुबंधी को